बात है। एक छोटे से गांव में रूपा और माला नाम की दो सुंदर और जवान लड़कियां रहती थीं। उनकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच थी। दोनों बचपन से ही साथ बड़ी हुई थीं, इसलिए उनमें बहनों जैसा प्रेम था। गांव की गलियों में खेलते खेलते वे कब सयानी हो गईं, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। अब जब भी वे किसी शादीशुदा जोड़े को साथ देखते, उनके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती। रूपा और माला जब भी गांव में किसी पति पत्नी को हंसते बतियाते देखते, उनके मन में सवाल उठता, हमारी शादी कब होगी, हमें भी ऐसा सुख कब मिलेगा। वे अक्सर अपने माता पिता से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। रूपा और माला के घर के पास ही सुनीता भाभी का घर था। सुनीता भाभी हाल ही में ब्याह कर इस गांव में आई थीं। उनका रूप रंग, साज श्रृंगार और हंसमुख स्वभाव सभी को आकर्षित करता था। वे जब भी अपनी सहेलियों से मिलती, शादी के बाद के जीवन की खुशियों के बारे में बताती। रूपा और माला को सुनीता भाभी की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वे अक्सर उनके पास बैठ जाती और विवाह के बाद के जीवन के बारे में पूछने लगती। एक दिन जब वे दोनों भाभी के पास गईं, तो रूपा ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाभी, क्या सच में शादी के बाद जीवन बदल जाता है? सुनीता भाभी मुस्कुराई और बोली, अरे बिल्कुल, लड़की का असली सुख तो शादी के बाद ही शुरू होता है। माला ने उत्सुकता से पूछा, कैसे भाभी? सुनीता भाभी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक लड़की को पूरा करने वाला उसका पति होता है। बिना पति के लड़की का जीवन अधूरा होता है। रूपा ने झट से पूछा, लेकिन क्यों भाभी, क्या लड़की अकेले खुश नहीं रह सकती? भाभी हंस पड़ी और बोली, अरे भोली लड़कियों, अकेले कोई कैसे खुश रह सकता है? पति पत्नी का रिश्ता ही जीवन का सबसे सुंदर बंधन होता है। जब कोई तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारी परवाह करेगा, जब तुम्हें कोई बाहों में लेकर स्नेह देगा, तब तुम्हें असली सुख का एहसास होगा। भाभी की बातों का रूपा और माला के कोमल मन पर गहरा असर होने लगा। वे दोनों जब भी अकेले बैठती, शादी के बाद मिलने वाले सुखों के बारे में सोचने लगती। माला ने एक दिन कहा, रूपा, भाभी कह रही थी कि एक लड़की को असली खुशी शादी के बाद मिलती है, लेकिन हमें तो अभी तक वो सुख नहीं मिला। पता नहीं हमारे माता पिता हमारी शादी कब कराएंगे। रूपा ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। भाभी तो इतनी खुश लगती हैं, उनका जीवन कितना सुंदर है। अब वे रोज सुनीता भाभी के पास जाने लगीं और विवाह से जुड़ी नई नई बातें जानने लगीं। इसी बीच गांव में एक नई खबर फैली। गांव के पास वाले आश्रम में एक युवा और तेजस्वी साधु आकर ठहरे हैं। कहा जा रहा था कि वे बहुत सुंदर और आकर्षक हैं, साथ ही उनके पास अपार ज्ञान भी है। गांव के लोग उनकी चर्चा करने लगे। रूपा और माला ने भी यह खबर सुनी और उनके मन में जिज्ञासा जागी। माला ने उत्साह से कहा, रूपा, यह साधु सच में बहुत सुंदर और जवान है। गांव की औरतें भी उनकी सुंदरता की चर्चा कर रही हैं, हमें भी जाकर देखना चाहिए। रूपा ने भी हामी भर दी, हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन जब वे दोनों आश्रम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि साधु के पास गांव के कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वे दूर खड़ी होकर साधु को देखने लगी। साधु की उम्र लगभग 28 से 30 साल रही होगी। चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। वे लंबे छरहरे थे और उनके चेहरे पर एक गहन शांति थी। रूपा ने धीरे से माला से कहा, सच में ये तो बहुत सुंदर है। भला ऐसा कोई कैसे सन्यासी बन सकता है? माला ने भी सहमति में सिर हिलाया, काश इनसे हमारी शादी हो सकती। कुछ देर बाद जब गांव के लोग वहां से चले गए, तब वे दोनों धीरे धीरे साधु के पास गईं और प्रणाम किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, बोलो वत्स, क्या पूछना है? माला ने बिना किसी झिझक के कहा, हम तो बस आपको देखने आए थे। साधु कुछ समझ नहीं पाए और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सुंदरता और जवानी देखने आए थे। बस इतना कहकर दोनों लड़कियां खिलखिलाते हुए वहां से भाग गईं। साधु को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। वे कुछ देर तक विचार करते रहे, फिर धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गए। उधर रूपा और माला अपने घर की ओर लौटते हुए आपस में बातें कर रही थीं। साधु तो वाकई बहुत सुंदर हैं, अब हमें इन्हें अपने प्यार में फंसाना होगा, माला ने चंचलता से कहा। रूपा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, हाँ, हम अपनी खूबसूरती और अदाओं से इन्हें आकर्षित करेंगे। फिर जो भी इनकी तरफ आकर्षित कर पाएगी, वही इनसे शादी करेगी।
शादी और सुख श्रृंगार की कल्पनाओं में डूबी इन दोनों युवतियों के लिए साधु केवल एक तपस्वी नहीं बल्कि एक पुरुष के रूप में भी आकर्षण का केंद्र बन चुके थे। रात भर दोनों ने इस बारे में सोचा कि कैसे वे साधु को अपने मोह जाल में फंसा सकती हैं। माला ने चंचल स्वर में कहा, देखना, जो पहले उन्हें रिझा लेगी वही जीत जाएगी। रूपा ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। दोनों के बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह रूपा अकेले ही आश्रम की ओर चल दी। उसने हल्का गुलाबी रंग का घाघरा पहना, कमर में घुंघरू वाली करधनी बांधी और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई। उसके खुले बाल और सुगंधित इत्र की हल्की महक किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। आश्रम पहुंचते ही उसने देखा कि साधु ध्यान में बैठे थे। रूपा ने धीमे कदमों से उनके पास जाकर अपना दुपट्टा थोड़ा खिसका दिया, जिससे उसकी गर्दन स्पष्ट दिखने लगी। वह एक कोमल स्वर में बोली, स्वामी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उनकी दृष्टि गहरी थी, लेकिन उनमें कोई भावनात्मक हलचल नहीं थी। वे शांत स्वर में बोले, पूछो वत्स। रूपा ने नकली संकोच दिखाते हुए कहा, स्वामी जी, आपने गृहस्थ जीवन क्यों नहीं चुना? क्या आपको कभी प्रेम की अनुभूति नहीं हुई? साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रेम त्याग में भी होता है बेटी। संसारिक प्रेम क्षणिक है, लेकिन आत्मिक प्रेम अमर रहता है। रूपा को साधु की बातों से कोई खास संतुष्टि नहीं हुई। उसने अपनी आंखों में कोमलता भरकर कहा, परंतु स्वामी जी, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करे तो क्या वह प्रेम गलत है? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, प्रेम यदि निश्चल हो तो वह गलत नहीं, लेकिन यदि उसमें वासना हो तो वह प्रेम नहीं, केवल आकर्षण मात्र है। रूपा को लगा कि उसकी योजना विफल हो रही है। उसने और अधिक कोमलता से कहा, अगर मैं आपसे प्रेम कर बैठूं तो? साधु ने अब पहली बार गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, यह मोह है वत्स, मोह जो केवल क्षणिक सुख की चाह में जागता है। इसे प्रेम समझने की भूल मत करना। रूपा को पहली बार किसी पुरुष से अस्वीकार मिलने का अनुभव हुआ। वह थोड़ा झेंप गई और धीरे से वहां से लौट आई। रूपा जब वापस घर लौटी तो उसकी आंखों में निराशा थी। माला समझ गई कि उसका प्रयास विफल हो गया। अगले दिन माला ने एक नई योजना बनाई। वह अपने कपड़ों में अधिक चमक दमक लेकर आई और चलते समय अपने पैरों की पायल को थोड़ा और खनकाया। उसकी चाल में एक अजीब लचक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। जब वह आश्रम पहुंची तो उसने देखा कि साधु कुछ भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। वह चुपचाप बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। कुछ देर बाद जब सभी लोग चले गए तो माला उनके पास गई और बोली, स्वामी जी, आपके प्रवचन सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। साधु ने उसे देखा और सिर हिलाया। माला ने फिर कहा, लेकिन स्वामी जी, यदि मनुष्य अपने सुखों से ही संतुष्ट है तो त्याग का क्या लाभ? साधु मुस्कुराए और बोले, त्याग मन का विषय है वत्स। सुख क्षणिक होता है, लेकिन आत्म संतोष शाश्वत। माला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या आप कभी किसी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़े? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। माला ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और जाते जाते अपनी ओढ़नी को हल्का खिसका दिया, जिससे उसकी पीठ का कुछ भाग दिखने लगा। लेकिन साधु की आंखों में कोई भावनात्मक हलचल नहीं हुई। माला निराश होकर वहां से लौट आई। अब साधु इस बात को भांप चुके थे कि ये दोनों युवतियां उनसे कुछ अलग ही चाहती हैं। वे इस मोहपाश से बाहर कैसे निकलें, यह सोचने लगे। माला और रूपा दोनों अब निराश थीं। उन्होंने सोचा था कि अपनी सुंदरता और चतुराई से साधु को आकर्षित कर लेंगी, लेकिन साधु के मन पर उनकी किसी भी कोशिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने अपने अपने तरीके से साधु का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। रात को जब दोनों अपने घरों में सो रही थीं, तो उनके मन में साधु की छवि घूम रही थी। माला ने करवट बदलते हुए सोचा, यह साधु इतना कठोर कैसे हो सकता है? आखिर पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, क्या उनमें कोई भावना नहीं होती? रूपा ने भी सोचा, हमें कोई और तरीका निकालना होगा। साधु को मजबूर करना होगा कि वह हमारी ओर आकर्षित हो। अगले दिन दोनों लड़कियां फिर से मिलीं और उन्होंने तय किया कि अब वे सीधे साधु से अपने मन की बात कहेंगी। वे साधु को इस बात के लिए मजबूर करेंगी कि वह स्वीकार करे कि उसे भी स्त्रियों का आकर्षण महसूस होता है। हमें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह भी इंसान ही है, कोई पत्थर नहीं। माला ने कहा। रूपा ने हामी भरी और बोली, इस बार हम उसे आश्रम में नहीं बल्कि कहीं एकांत में मिलेंगे,
जहां वह हमारे सामने अपने सच्चे भाव प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाए। उस दिन साधु अपने आश्रम से निकलकर पास के जंगल में एक नदी के किनारे ध्यान करने के लिए गए। दोनों लड़कियां जानबूझकर वहीं पहुंची जहां साधु बैठे थे। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि रूपा और माला उनके सामने खड़ी हैं। आप दोनों यहां क्या कर रही हो? साधु ने शांत स्वर में पूछा। रूपा ने धीरे से कहा, स्वामी जी, हम आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछने आए हैं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, पूछो। माला ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, आप इतना तप क्यों करते हैं? आप इतने सुंदर हैं, जवान हैं, फिर भी संसार के सुखों को क्यों ठुकराते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, संसार के सुख क्षणिक हैं और मैं सच्चे सुख की खोज में हूं। रूपा ने अब और स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या आपने कभी किसी स्त्री को चाहा नहीं? क्या आपको कभी किसी लड़की से प्रेम नहीं हुआ? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं, और मैं आत्मिक प्रेम में विश्वास रखता हूं, वासना में नहीं। अब रूपा और माला ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी तरह से साधु को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। माला ने साधु के पास जाकर धीरे से कहा, स्वामी जी, क्या आप मानते हैं कि स्त्री का जीवन अधूरा है जब तक वह किसी पुरुष का प्रेम न पाए? साधु ने गंभीरता से कहा, नहीं, स्त्री का जीवन उसकी आत्मा की पूर्णता से परिपूर्ण होता है, न कि किसी पुरुष के साथ होने से। रूपा ने साधु की बात को टालते हुए कहा, लेकिन स्वामी जी, हम आपसे प्रेम करने लगी हैं। हम चाहती हैं कि आप हमें स्वीकार करें। अब साधु ने दोनों की आंखों में गहराई से देखा और बोले, क्या तुम दोनों यह सोचती हो कि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है? दोनों लड़कियां चुप हो गईं। साधु ने आगे कहा, जिसे तुम प्रेम समझ रही हो वह केवल आकर्षण है, वासना है, और यह वासना तुम्हारे भीतर एक गलत शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई है। माला ने गुस्से में कहा, गलत शिक्षा? तो क्या हमारी भाभी ने हमें गलत सिखाया? साधु ने सिर हिलाया और बोले, तुम्हारी भाभी ने वही सिखाया जो उन्होंने स्वयं सीखा, लेकिन यह सत्य नहीं है। संसार का सबसे बड़ा सुख केवल शरीर से प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति से प्राप्त होता है। तुमने केवल शरीर के आकर्षण को सुख मान लिया, लेकिन सच्चा सुख आत्मा में है। रूपा और माला का सिर झुक गया। अब साधु ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि अपने मन को पहचानो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। रूपा और माला की आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। रूपा बोली, स्वामी जी, हमें क्षमा करें, हमने अज्ञानता में आपसे यह सब कहा। अब हम समझ गई हैं कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अपने माता पिता की सेवा करो, सही समय पर तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ भी समझ आएगा। लेकिन याद रखना, कभी किसी को गलत शिक्षा मत देना, क्योंकि गलत ज्ञान एक पूरी पीढ़ी को भटका सकता है। माला और रूपा ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अब वे बदल चुकी थीं। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने गांव लौट गईं, यह संकल्प लेते हुए कि अब वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगी। साधु मुस्कुराए, अपने आसन पर बैठे और फिर से ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक